गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मुबारक हुसैन और आप देख रहे हैं शाहीन गोट फार्मिंग यूट्यूब चैनल। मैं उपस्थित हूं आपके समक्ष बकरी पालन के एक शानदार जानकारी के साथ। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, बकरियों में चर्म इन्फेक्शन आखिर क्यों होते हैं? बकरियों में चर्म इन्फेक्शन, क्या इसकी वजह हो सकती है? आइए मैं आपको बताता हूँ इसकी वजह क्या है। इसकी वजह यह है कि हमारी 2-3 गलतियाँ जिसके कारण बकरियों में चर्म इन्फेक्शन होते हैं। पहली गलती तो हम अपने बकरियों को समय से डिवार्मिंग नहीं करते, और डिवार्मिंग करते भी हैं तो एक ही दवा से लगातार डिवार्मिंग करते रहते हैं। यह हमारी सबसे बड़ी गलती है जिसके कारण बकरियों में चर्म इन्फेक्शन होता है। मानते हैं अगर आपने टाइम टू टाइम डिवार्मिंग किया, बकरियों में डिवार्मिंग करने का समय सीमा कम से कम 2.5 से 3 महीने के अंदर बकरियों को डिवार्मिंग करें। डिवार्मिंग कीड़े की दवा पिलाना जो हम नहीं करते हैं, जिसकी वजह यह है कि हमारे बकरियों में चर्म इन्फेक्शन होते हैं। सबसे बड़ी वजह तो यही है। अगर मानते हैं कि हम बकरियों में कीड़े की दवाई देते हैं, डिवार्मिंग करते हैं, फिर भी इन्फेक्शन होते हैं, तो दूसरी गलती हमारी यह है कि हमारे बकरियों में जो बाल के ऊपर शरीर पे जो चमोकन, ढीला, लिखा, अठई जिसको कहते हैं, ये हो जाता है। इस पर हम तवज्जो न दे करके ये हमारे बकरियों के खून चूस करके हमारी बकरियों को कमज़ोर कर देते हैं। जब बकरियों में इम्यूनिटी पावर कम हो जाते हैं, खून कम हो जाते हैं, तो शरीर से बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, और इस तरह झड़ते हैं कि हम ये देखते हैं कि हमारी बकरियां बिल्कुल बगैर बाल के हो चुकी हैं। सबसे पहली वजह तो हम अपनी बकरियों को कीड़े की दवा समय से नहीं पिलाते हैं। दूसरी वजह यह है कि हमारी बकरियों को हम ये ध्यान नहीं देते हैं कि हमारी बकरियों पे होने वाले परजीवी तंत्र जो उसके बाल में, शरीर में होते हैं, उस पर हम ध्यान नहीं देते। दूसरी वजह तो ये रही। तीसरी वजह यह है, हमारी सबसे बड़ी वजह ये कि हम अपनी बकरियों का सफाई का ध्यान नहीं देते, सफाई का ख्याल नहीं करते हैं। हमारी बकरियां किस जगह बैठ रही हैं, हमारे बाड़े किस तरह हैं, इस पर हम तवज्जो नहीं देते हैं, जिसके कारण हमारे बकरियों में चर्म इन्फेक्शन होते हैं। हम जहां बकरियों को रखें वहां साफ सुथरी जगह होनी चाहिए। अगर साफ सुथरी जगह नहीं रखते हैं तो हमारी बकरियों में चर्म इन्फेक्शन होंगे। आज मैं आपको फ्री की दवाई बताता हूँ। बिल्कुल मामूली पैसे में आपकी बकरियों के चर्म इन्फेक्शन सही हो जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, कुछ मेडिसिन का नाम बताऊंगा, इसके बाद मैं फ्री वाली दवाई बताऊंगा। क्योंकि मेडिसिन तो सबको ही जानता है, जिसको लगा करके, इंजेक्शन लगा करके हम अपनी बकरियों के चर्म इन्फेक्शन सही कर देते हैं। लेकिन मैं आज आपको फ्री वाली दवाई बताऊंगा जो मामूली सी एक फार्चून की दुकान में 1 रुपये में मिल जाएगी आपको वो दवा, जिसको लगाकर हम अपनी बकरियों के चर्म इन्फेक्शन को सही कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी बकरियों का चर्म इन्फेक्शन हो गया है तो सबसे पहला काम आप उसके शरीर को देखें कि उसके शरीर में, बाल में अगर किसी प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं तो सबसे पहले उसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, वरना आप दवा करते रह जाएंगे, आपके बकरियों का चर्म इन्फेक्शन सही नहीं होगा। छोटे बच्चों में हो जाता है, बड़ी बकरियों में हो जाता है, इस पर आप तवज्जो नहीं देते हैं, आप लॉस में जाएंगे। आप बकरी पालन कर रहे हैं, आप अगर तवज्जो नहीं देते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यही वजह है कि हमारे किसान भाई पीछे जा रहे हैं। मैं आज आपको और जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको आगे ले चलने की कोशिश कर रहा हूँ। तवज्जो से मेरी वीडियो को देखें, स्किप ना करें, पूरी वीडियो को देखें, समझ जाएंगे। आज मैं वो फ्री की दवाई बताने वाला हूँ जिसके आप कर करके अपनी बकरियों को चर्म इन्फेक्शन सही कर सकते हैं। दोस्तों, पहले मैं आपको बताता हूँ कुछ मेडिसिन, अगर आपके पास है तो आप उसे लगा करके अपनी बकरियों को सही कर दें। आप देखें कि आपके बकरियों के बाल में अगर किसी प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं तो सबसे पहले आप बुटोक्स लाएं। बुटोक्स ला करके 5 ml का बुटोक्स 2.5 लीटर पानी में डाल करके अपनी बकरियों को नाक, मुंह, आँख को बचा करके आप पूरे जिस्म को बहुत अच्छी तरीके से सूती कपड़ा से उसे पोछा लगा दें। चमोकन, ढीला, लिखा, उफरा सारा का सारा खत्म हो जाएगा। डिवार्मिंग नहीं किए हैं तो आप डिवार्मिंग करें उस बकरी को। ये 2 काम करने के बाद आप आइवरमेक्टिन की एक हाईटेक इंजेक्शन आता है, आप 1 ml 30 किलो पर 1 ml लगा सकते हैं। 30 किलो पर 1 ml आप हाईटेक इंजेक्शन लगा दें। उसके बाद जिस जगह पे बाल झड़ा है आप खूब अच्छी तरह से पोटेशियम परमैंगनेट ले लें। ये एक पाउडर के रूप में होता है, पानी में उसे डालेंगे आप तो सिलाही की तरह हो जाएगा। आप उस पानी से खूब अच्छी तरह से साफ कर दें। साफ करने के बाद हिमेक्स मलहम आता है,
हिमेक्स मरहम को आप 2-3 दिन लगाएं, आपकी बकरी ठीक हो जाएगी। ये मेडिसिन आपको मेडिकल में मिल जाएंगे। आप चाहते हैं कि फ्री वाली दवा करें, तो आइए मैं आपको बताता हूँ फ्री वाली दवा। आप जानते होंगे जो हिमगंगे तेल होता है, जो 1 रुपये का पाउच भी आता है, शीशी में भी आता है। आप हिमगंगे पाउच ले लें, एक पाउच को खूब अच्छी तरह सुन लीजिए, समझ लीजिए। उस पाउच का थोड़ा सा तेल निकाल करके जिस जगह पे इन्फेक्शन हुआ उस जगह पे 3 टाइम लगा दें आप, सुबह शाम करके। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उसके इन्फेक्शन खत्म हो जाएंगे। ये मेरा आजमूदा है, मैं खुद दवा इलाज करता हूँ। अपने मोहल्ले के करीब के 2-4 गांव के लोगों को मैं दवा इलाज करता हूँ। आज 8 साल से मैं दवा कर रहा हूँ और मैं ज़्यादातर यही उपयोग करता हूँ। किसान भाइयों को बताता हूँ, आप इसको करके देखें। अगर ठीक नहीं होता है तो मेरे वीडियो पे कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा कि इसकी वजह क्या है। हाँ दोस्तों, ये शुरुआती लक्षण होगा तब आप करेंगे, वरना अगर आपकी पूरी बकरियों में इन्फेक्शन फैल जाए उसके बाद आप करते हैं तो आपको कुछ मेडिसिन लेना होगा। जिस मेडिसिन को आप बकरियों पर प्रॉपर चलाएंगे, उपयोग करेंगे, तो आपकी बकरी का इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। वरना अगर आप ज़्यादा बकरियों को इन्फेक्शन हो गया है तब आप इस फार्मूले को करते हैं तो धीरे धीरे ठीक होगा। शुरुआती लक्षण में अगर आप इस तरह का करते हैं, हिमगंगे तेल को थोड़ा थोड़ा आप लगाएं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 1 हफ्ते के अंदर जहां पे बकरियों का बाल झड़ा होगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि वो बाल उगना शुरू हो जाएगा। मैं करता हूं, लोगों को बताता हूं, एक भी शिकायत आज तक मुझे नहीं मिली है। तो दोस्तों, बस यही रहा आज का टॉपिक और आज का वीडियो। मेरे वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। आपके एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है। बस तब तक के लिए दोस्तों चलता हूं। थैंक यू।